प्रार्थनाओं को कैसे प्रबल बनाएं जिससे हमारे ईश्वर के बहुत करीब हो सकें। ईश्वर स्वयं स्वरूपा है ना? स्वयं स्वरूपा है। स्वयं स्वरूपा क्या है? जैसे जैसे आपके अंदर देवत्व के गुण विकसित होते जाते हैं, वैसे वैसे ईश्वरीय शक्तियों का आकर्षण आपके प्रति प्रबल होता चला जाता है। जैसे जैसे आप मनुष्य योनि से थोड़ा ऊपर उठ करके देवत्व की तरफ अग्रसारित होते हैं, वैसे वैसे परमात्मिक शक्तियों का, परमात्मिक ऊर्जाओं का, जिन्हें हम देवी देवता या प्रभु कहें, ईश्वर कहें, कोई भी नाम ले लें, कितनी भी कमांडमेंट्स की बात करें, कितनी भी तरह के हम शक्तियों की बात करें, कितनी भी तरह की ऊर्जाओं की बात करें, कितनी भी तरह के देवी देवता सिद्ध पीठों की बात करें, ज्योतिर्लिंगम की बात करें, इन सबका आकर्षण आपके प्रति होने लगता है। जैसे अगर कांच है, कांच बनता है रेत से। रेत को एक पर्टिकुलर ढंग से जब हम ट्रीट करते हैं तो उससे कांच बन जाता है। क्या हुआ कि लगभग 150-200 साल पहले एक ऐसे भटक गए कुछ यात्री, वो पहुंच गए ऐसे द्वीप पर, तो उन्होंने वहां एक बालू इकट्ठा किया और उसको आग से उसमें लगा करके कुछ खाना बनाना चाहा, तो वो सारी जो दीवारें थी उसकी, वो रेत का एक विशिष्ट प्रकार होता है, वो सारी कांच की हो गई। वहां से कांच का आविष्कार हुआ। तो कांच के सामने अगर मैग्नेट को लेकर जाएंगे तो मैग्नेट रेस्पॉन्स नहीं करेगा, चुंबक आकर्षित नहीं होगा, चुंबकीय आकर्षण नहीं होगा। जो गुरुत्व का आकर्षण है वो नहीं होगा। गुरुत्व के आकर्षण से ही चुंबकत्व का आकर्षण होता है। गुरुत्व का आकर्षण गुरु के प्रति आकर्षण है। गुरु के प्रति आकर्षण ज्ञान के प्रति आकर्षण है। ज्ञान के प्रति आकर्षण ध्यान के प्रति आकर्षण है। ध्यान के प्रति आकर्षण भगवान के प्रति आकर्षण है। और भगवान के प्रति आकर्षण जो है वो सभी तरह के समाधान के प्रति आकर्षण है। तो हमें बहुत सीधा, सरल, सहज, शुद्ध और निश्चिंत होना होगा। जब आपसे संबंध नहीं, कॉमन बात अब मैं करने जा रहा हूं, लोग अपने ऊपर लेने लगते हैं कि मैं तो ऐसी हूं। मैं मानता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं पर कोई बहुत छोटी सी बात, अब महावीर की बड़ी बहन है, उनसे पहले संबुद्ध हो गई, एनलाइटमेंट को उपलब्ध हो गई, एक जगह जाते हैं, प्रणाम की बात आती है तो वो अटके हुए हैं, महावीर निर्वाण की तरफ जा रहे हैं, वो कहते हैं कि इनको प्रणाम करिए, जबकि छोटी बहन, तो वो छोटी होने की वजह से नहीं करते, लेकिन जैसे झुककर प्रणाम करते वैसे आकाश से फूलों की बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो हम कई बार बहुत सी चीजों में आई को तो अंग्रेजी में भी बड़ा ही लिखते हैं ना, आई को अंग्रेजी में कैपिटल में ही चलता है, वो वहां भी उसकी अकड़ है, 6 अल्फाबेट में अकड़ा खड़ा एक तरफ, वो बिल्कुल आई मतलब ईगो, मैं। तो हम भगवान शिव के बारे में धारणा है कि आशुतोष है, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत छोटी चीज से प्रसन्न हो जाते हैं, जरा सी क्रिया से प्रसन्न हो जाते हैं। और ईश्वर आपके सीधेपन को, सरलपन को, सहजपन को स्वीकार करते हैं। मैं देखता हूं कि लोगों के जुड़ाव हमारे साथ भी मैकेनिज्म के साथ होते हैं, हमें उन पर दया और प्रेम आता है, क्योंकि उनके साथ हमारा प्रेम हो गया। जहां प्रेम होता है वहां फिर बाकी चीजें नहीं देखी जाती, प्रेम दे करके खुश होता है, अहंकार ले करके प्रसन्न होता है। एक पेड़ में और एक बच्चे में दोस्ती हो गई। पेड़ उस बच्चे के पास पहुंचता तो पेड़, बच्चा जब उस पेड़ के पास पहुंचता तो पेड़ बहुत प्रसन्न होता, अपनी शाखाएं झुका देता, अपने पत्तियां लगी पत्तियां गिरा देता उसके ऊपर, थोड़े से फूल उसके ऊपर गिरा देता, वो उन फूलों का एक छोटा सा हार बनाता और अपने सिर पर पहनता और जंगल का सम्राट हो जाता। सब जगह प्रसन्नता से उछलता कूदता, सब काम करता। पेड़ को चूंकि प्रेम था तो प्रेम लुट करके प्रसन्न होता है, दे करके प्रसन्न होता है, कुछ खो करके प्रसन्न होता है। थोड़ा सा बच्चा और बड़ा होता है, फिर वो जाकर के उसको ऊपर भी चढ़ने लगता, तो पेड़ से कहता है कि मैं अब फूलों से, पत्तियों से प्रसन्न होने वाला नहीं, तुम्हारी छाया और तुम्हारे संरक्षण से प्रसन्न होने वाला नहीं, मुझे कुछ और दो। तो पेड़ अपने कुछ फल लगाता है कि तुम मेरे फल खा लो, तो फल खाता है, फिर वो नाचता है, गाता है, फिर चला आता है। प्रेम जो भी अपना अंग उपांग भी देता है उससे प्रसन्नता का अनुभव करता है, और पेड़ उस बात से बहुत जो है आह्लादित होता है, बहुत हर्ष का अनुभव उसको होता है। धीरे धीरे बच्चा और बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, फिर पेड़ के पास से गुजर रहा है तो पेड़ आवाज मारता है कि सुनो मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे प्रेमी, मेरे प्रिय, आओ मेरे पास। तो कहते हैं फिजूल की बातें मत करो, मुझे अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं कॉलेज में मुझे पढ़ना है। कहना पढ़ने जा रहे हो, कोई बात नहीं, तो 4 फल ही लेते जाओ, अपने टिफिन में रख लो, अपने बस्ते में रख के ले जाओ, तुम्हें कहीं भूख लगे तो खा लेना, कोई मेरी शाखाओं को थोड़ा चीर लो, उसमें से पानी ले जाओ, तुम्हें प्यास लगे तो पानी पी लेना। वो ऐसा करता है, 2-4 बार ऐसे ले जाता, बच्चा फिर और बड़ा हो जाता है, फिर वो बहुत प्रोफेशनल हो जाता है, किसी बड़ी कंपनी में कहीं IT हेड हो जाता है, या मतलब कुछ और सो कॉल्ड वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट कुछ भी हो जाता है। तो फिर आता है उसके पास पेड़ के, तो पेड़ को बोलता है
कि क्या हाल है? तो पेड़ कहता है, मैं तो तुम्हें देखता रहता हूँ, आते-जाते, तुम अब कभी मेरे पास नहीं आते। पहले तुम पैदल चलते थे, तुम्हारी पदसाप से मैं सोता-सोता उठ बैठता था और तुम्हारी तरफ मैं देखता था, कुछ फूल गिराता था तुम्हारे रास्ते में कि तुम्हारा सत्कार करूँ, तुम्हारा स्वागत करूँ, और अब तो तुम बड़ी गाड़ी में बैठे जाते हो, मुझे पता भी नहीं चलता, सिर्फ धूल उड़ती है और मेरी पत्तियों पर बैठ जाती है और मेरे ऊपर धूल का एक आवरण चढ़ जाता है, तो मुझे भोजन बनाने में भी दिक्कत होती है, पर कोई बात नहीं। तो वो कहता है, फालतू बकवास बातें बंद करो, ये बताओ कि ये तुम दोस्ती की, जिस प्रेम की तुम बात कर रहे हो, तुम मेरे लिए क्या उपयोगी हो? क्या सकते हो? प्रेम प्रेम गा रखा है तुमने, क्या कर सकते हो मेरे लिए? कहता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो बोले, नहीं, मेरे लिए पैसा दे सकते हो, बड़ा मकान दे सकते हो, अच्छे परिवार में मेरी शादी करा सकते हो, सोना चांदी हीरा मोती मुझे दे सकते हो, मैं गाड़ी का मॉडल बदलना चाहूँ 6 महीने से दे सकते हो मुझे। कहते हैं, बीमारियां हमने तो पेड़ों ने पाली नहीं, हम तो देखो प्रकृति के साथ रहते हैं, हम तो ये गाड़ी वाड़ी और ये पैसा देला और ये सब हीरे जवाहरात से तो हमारा वास्ता कोई पड़ा नहीं। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि तुम अगर चाहो तो मुझे काट दो और उस लकड़ी को शहर में बेच दो, मेरे जो फल हैं उन्हों के ही शहर में बेच दो, तुम्हें कुछ धन प्राप्त हो, उससे जो मिल सके तो ले लेना। उसे आइडिया आता है। स्वार्थ हमेशा अपने आइडिया खोजता है। स्वार्थ और अभिमान हमेशा अपने लाभ की बात सोचता है, लाभ वाले हिस्से को ही खोजता रहता है। वो तुरंत उस पेड़ को कटवाता है बुला करके आरी से, और वो छोटा सा एक ठूट रह जाता है 2 फीट का धरती में लगा हुआ, और उसको जाकर के उसकी लकड़ी को बेचता है और उस लकड़ी में से एक नाव बनाता है और दूर प्रदेश में विदेश की यात्रा पर निकल जाता है, फलों को बेच करके अपने पास से उससे गहने और सामान खरीदता है। 5-10 साल बाद मैं उस पेड़ के पास से जो गुजरा, तो पेड़ मुझसे कहता है कि क्या वो मेरा प्रेमी, क्या वो मेरा सखा, क्या वो मेरा प्रिय, क्या वो मेरा बच्चा, क्या वो मेरा दोस्त कुशल है क्या? ठीक तो है ना? उसकी कुशलता भर की खबर की मुझे बस प्रतीक्षा है और मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसने कहा था जाते-जाते कि मैं नाव बना करके परदेश चला जाऊँगा, कहीं उसकी नाव डूब तो नहीं गई होगी, कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हो गई होगी, कहीं किसी संकट में तो नहीं आ गया होगा, क्या वो फल से उसका पेट अब तक भर रहा होगा, वो तो सूख गए होंगे। प्रेम जब मिट जाता है, जब समाप्त हो जाता है, जब कट जाता है, जब सर्वस्व दे देता है, तब भी उसका ही चिंता करता है जिससे वो प्रेम करता है। अहंकार सब कुछ ले लेने के बाद, सब कुछ छीन लेने के बाद, सब कुछ बटोर लेने के बाद भी यही सोचता है कि मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। प्रतीकात्मक कहानी थी, लेकिन सच्ची बात यह है कि आप जब ईश्वर से बहुत निकटता के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कूड़ा-कचरा कम कर दीजिए, विचारों का, चीज़ों का, सामानों का, बहुत सी बातों का। हम प्राय ऐसा करते हैं कि किसी जगह अगर किसी आदमी से मिलने जा रहे हैं, मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते थे पहले, कोई अन्यथा ना ले, अगर उसमें भी कोई प्रेमी जन या बैठा हुआ है, कि वो अगर ₹500 लगा कर के आते थे, तो वो ये कोशिश करते थे कि हम ₹1000 का सामान गुरुजी के यहाँ से कुछ ऐसा मुफ्त का ले जाएँ कि हिस्सा हमारा बराबर हो जाए। पर कोई बात नहीं, पेड़ तो देकर के ही प्रसन्न होता है, बाँट करके ही खुश होता है। तो हम ये देखें कि क्या कहीं हर कृत्य में कोई स्वार्थ तो नहीं जुड़ गया है, एक बात। दूसरी बात, अगर आप परमार्थ के बहुत गहरे सरोकारों से संबद्ध नहीं हैं, तो क्या आपके पूजा पाठों में, आपके द्वारा प्रदत्त चीज़ों में किसी की कहीं शेयरिंग तो नहीं है? ये सिर्फ गुरुजनों को ही अलाउ होता है, जो बृहस्पति का एक संवाद है विश्वामित्र के साथ, और वहीं इसीलिए विश्वामित्र शाप विमुक्ति के गुरु हैं। जब वो कहते हैं ना, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र, यही दोनों शाप से मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। जो हरिश्चंद्र को, जो पूरा का पूरा अपनी 60,000 साल की तपस्या जो ट्रांसफर कर दी थी 10 सेकंड में, वो विश्वामित्र ने ही की थी। तो वो ये कहते हैं कि उनको सिर्फ अलाउ है जो गुरुता के कार्य में है, जो बाकी चीज़ों में है, वो तो एक बार को किसी चीज़ का साथ संग किसी का ले सकते हैं। श्रेष्ठ गुरुजन वो भी स्वीकार नहीं करते, प्राय कि आपकी अगर जोत जल रही है तो उसमें वो नहीं करेंगे, लेकिन आप कहीं अपने पूजा पाठों में किसी और के परोपकार का सहयोग तो नहीं ले रहे हैं, कि कोई और ही तो वो सिर्फ उन्हीं को चलता चला जाता है। ऐसी बातों को ख्याल कर लें तो ईश्वर फिर सुनने लगेगा और काम करने लगेगा। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे